तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1974 में एक हॉन्टेड विला से जिसका नाम एमिटिविल होता है। बेसमेंट में रोनाल्ड नाम का एक आदमी टीवी देख रहा होता है और उसे आवाज आती है कि उन्हें मार दो। तभी रोनाल्ड पजेस्ड हो जाता है और गन लेकर रूम में जाकर अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। अब अगले दिन पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है तो वो स्टेटमेंट में ये बोलता है कि उसे कुछ आवाजें आई थी और उसने बस पजेस्ड होकर ये सब किया है और उसने ऑर्डर फॉलो किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक साल बाद उसी घर में हम एक फैमिली को मूव होता हुआ देखते हैं जिसमें कपल जॉर्ज और कैथी थे। साथ में उनके 3 बच्चे बिली, माइकल और चेल्सी रहते हैं। ये तीनों बच्चे कैथी और उसके लेट एक्स हस्बैंड के थे। एमिटिविल खरीदते समय जॉर्ज और कैथी को यहाँ की मर्डरस हिस्ट्री बताई गई थी, लेकिन जॉर्ज को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो ये बोलता है कि इंसान मर्डर करते हैं ना कि घर। अब एमिटिविल में शिफ्ट होने के बाद में ये उनकी पहली रात थी। कैथी अपने बड़े बेटे बिली को सुला रही थी क्योंकि वो अपने रियल डैड को मिस कर रहा था। तभी जॉर्ज को ठंड लगती है और वो बेसमेंट में हीटर ऑन करने जाता है। वहाँ पर उसे वियर्ड आवाजें सुनाई देती हैं जिनको वो इग्नोर कर वापस रूम में आ जाता है और आसपास का तापमान गिरना सीधा यही दर्शाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। थोड़ी देर के बाद में जॉर्ज और कैथी कडल कर रहे थे कि तभी जॉर्ज को एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जो कि बेड के एज पर खड़ी हुई थी। जॉर्ज उससे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले दिन कैथी नोटिस करती है कि चेल्सी अकेले रूम में किसी से बात कर रही है तो कैथी उससे पूछती है कि वो बात किससे कर रही थी और रिप्लाई में चेल्सी कहती है कि जोडी। और दोस्तों जोडी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसी फैमिली की मेंबर है जिसको शुरुआत में रोनाल्ड ने जान से मार दिया था। फिर कुछ ही देर के बाद में चेल्सी मिसिंग हो जाती है तो जॉर्ज और कैथी उसे ढूंढते हैं तो वो बोट हाउस में मिलती है। वो बोट हाउस पर खड़ी थी और पानी में कूदने वाली थी। कैथी उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई तो चेल्सी कहती है कि उसे जोडी को बोट दिखानी थी पर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। अब इस हादसे के बाद में जॉर्ज बोट हाउस में ताला लगा देता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो माइकल वॉशरूम में हाथ धोने जाता है। तभी उसे एक स्कैवेंजर जैसी डरावनी भूत दिखाई देती है और वियर्ड नॉइसेस सुनाई देती हैं। डर कर माइकल अपने रूम में वापस आकर बेड पर सो जाता है। तभी 3:15 होते हैं और विला के सारे विंडो खुल जाते हैं और ये वही वक्त है जब रोनाल्ड ने अपनी पूरी फैमिली को जान से मार दिया था। जॉर्ज अब एंग्शियस होकर अपने बच्चों के रूम में जाता है और स्ट्रेंजली वो वहाँ पर खुद को देखता है। वो ये देखता है कि उसने अपने बच्चों को गोली मार के उन सभी को मार दिया है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसको ये रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर देखा था। फिर वो विंडो के बाहर देखता है कि बोट हाउस का गेट खुला हुआ है और उसको ये याद आता है कि उसने तो डोर को लॉक कर दिया था। वो एंग्शियस होकर नीचे बोट हाउस देखने जाता है कि कहीं वहाँ पर चेल्सी फिर से तो नहीं चली गई है। अब वहाँ पहुंचकर उसे चेल्सी कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि चेल्सी पानी में गिर गई है क्योंकि दिन में वो कुछ ऐसा ही करने वाली थी। ये सोचकर जॉर्ज पानी में कूद जाता है लेकिन अंदर चेल्सी नहीं होती। बाहर आने के बाद में वो ये देखता है कि चेल्सी अपने रूम की विंडो पर खड़े होकर उसको देख रही है और उसके साथ किसी और लड़की की भी स्पिरिट है। जॉर्ज भागकर चेल्सी के रूम में जाता है लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंजली चेल्सी वहाँ पर अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी और रूम के अंदर कोई और नहीं था। बट तभी हमको सीलिंग का एक बहुत ही खतरनाक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जोडी की आत्मा को किसी और स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है। वो अब रूम के बाहर आ जाता है और ये देखता है कि उसका डॉग एक बंद दरवाजे के सामने में एक जगह पर खोद रहा होता है और कुछ साइन देने की कोशिश कर रहा होता है। जॉर्ज को डाउट होता है कि डोर के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से वो परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर कैथी आ जाती है लेकिन वो उससे भी फाइट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज के बिहेवियर में यहाँ पर एक बदलाव आ गया था और वो सभी से रूड होता जा रहा था। वो बिली से भी फोर्सफुली काम करवाता है। तभी कैथी ये देखती है कि उसके रेफ्रिजरेटर पर मैग्नेट से किसी ने ये लिखा हुआ है कि किल देम। उसको ये लगता है कि ये जॉर्ज का काम है लेकिन सडनली वो चेंज हो जाता है। फिर वो ये सोचती है कि शायद से उसने कोई इल्यूजन देखा होगा। अब माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए और अपने रिश्ते को अच्छे से बरकरार रखने के लिए जॉर्ज और कैथी डेट पर जाने वाले थे तो बच्चों के लिए वो एक लीसा नाम की बेबीसिटर को हायर करते हैं। लीसा यहाँ पर ये बताती है कि 1 साल पहले भी वो इस घर में बेबीसिटिंग कर चुकी है, यानी कि रोनाल्ड के वक्त पर। जब जॉर्ज और कैथी बाहर चले जाते हैं तो लीसा बिली को बताती है कि इस घर में आखिर हुआ क्या था। वो ये बोलती है कि रोनाल्ड को आवाजें सुनाई देती थी जिसकी वजह से पहले उसने अपने डॉग को मार दिया था और बाद में अपनी पूरी फैमिली को।
लीसा बिली को बोलती है कि जिस रूम में चेल्सी रहती है उसके अंदर रोनाल्ड की बहन जोडी रहा करती थी, जिसे उसने मार कर एक कबर्ड में बंद कर दिया था। चेल्सी ये सुनकर बाहर आती है और ये कहती है कि जोडी उसे गंदी बेबीसिटर बोल रही है। लीसा कहती है कि जोडी तो मर चुकी है तो वो कैसे बोलेगी, और इस बात को मजाक समझती है। तभी बिली लीसा को डेयर देता है कि वो चेल्सी के रूम में जाकर उसी क्लोजेट में जाकर छिप जाए, जिस पर लीसा मान जाती है और अंदर चली जाती है। जैसे ही वो डोर लॉक करती है तो क्लोजेट के अंदर जोडी की आत्मा आती है और लीसा के हाथ को पकड़कर उसको डरा देती है। जोडी लीसा के हाथ पकड़कर उसे अपने बुलेट वाले स्कार के अंदर डाल देती है और इससे लीसा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सदमे में आ जाती है। लीसा की हालत देखकर बच्चे तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाते हैं, बट एम्बुलेंस जैसे ही पहुंचती है तभी साथ में वहां पर जॉर्ज और कैथी भी आ गए थे। लीसा कैथी को बताती है कि उसने यहाँ पर जोडी की आत्मा को देखा है। अब ये हादसा देखकर जॉर्ज यहाँ पर बच्चों पर गुस्सा करता है और स्पेशली बिली पर। अब घर के अंदर टेंशन का माहौल हो जाता है और जॉर्ज बच्चों से रूड बिहेव करने लगता है, जिस वजह से कैथी भी उससे गुस्सा हो जाती है। जॉर्ज को भी दीवारों के पीछे से आवाजें आती हैं कि उन्हें मार दो, और वो अपने आप को खून में सना हुआ पाता है, लेकिन ये सिर्फ उसके विजन्स रहते हैं। जॉर्ज अब बाथटब में नहाने जाता है और तभी उसे नीचे से कोई पकड़कर खींचने लगता है और वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन टाइम से कैथी वहां पर आ जाती है और उसे डूबने से बचा लेती है। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जॉर्ज को किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, और थोड़े समय के बाद में जब वो लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि चेल्सी टेरेस की बाउंड्री के एज पर खड़ी हुई है और कूदने वाली है। कैथी और जॉर्ज उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके लिए जॉर्ज वेंटिलेशन साइड से जाने लगता है, बट तभी चेल्सी कूद जाती है और मौके पर जॉर्ज पहुंचकर उसको कैच कर लेता है और उसको बचा लेता है। चेल्सी ये कहती है कि उससे जोडी ने कूदने को बोला था ताकि वो उसे अपने डैड से मिलवा सके। अब ये सब सुनकर कैथी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चेल्सी को डांटने लगती है। तभी जॉर्ज उन सभी को इग्नोर करके अपना सारा सामान लेकर बेसमेंट में रहने के लिए चला जाता है। फिर अगले सीन में कैथी फादर से मिलने जाती है और इधर घर पे जॉर्ज और परेशान हो जाता है और उसके अंदर हेट्रेड बढ़ने लगती है। घड़ी में अब फिर से 3:15 बजते हैं और जॉर्ज की आंख खुलती है। एमिटिविल के सारी विंडोज अपने आप खुल जाती हैं और आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जॉर्ज घबराकर एक्स उठाता है और बोट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। अब वहां पर उसके ऊपर एक गोस्टली फिगर अटैक कर देती है और रिफ्लेक्स में जॉर्ज उसे एक से मार देता है। फिर जब वो होश में आता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि वो कोई भूत नहीं था, बल्कि उसने अपने ही कुत्ते को मार दिया था। जी हाँ, और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था, यानी कि रोनाल्ड ने भी सबसे पहले अपने घर के डॉग को मारा था। खैर अगले दिन फादर घर पर आते हैं और चेल्सी के हाथ में एक ओल्ड ब्लैक टेडी देखकर ये कहते हैं कि ये तो जोडी का था, जिसे उन्होंने फ्यूनरल पर ही गाड़ दिया था। फिर फादर रिचुअल्स करना शुरू करते हैं और होली वाटर पूरे घर में स्प्रेड करते हैं। जमीन पर होली वाटर पड़ते ही वो गायब हो जाता है और ढेर सारी मक्खियां उड़ने लगती हैं। वो फादर के फेस पर आकर काट लेती हैं और उन्हें बहुत हर्ट होता है। हॉन्टेड वॉइसेस से फादर को बाहर जाने की इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं। तो फाइनली यहाँ पर फादर डर कर घर से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इस घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यानी कि यहाँ पर जो शक्ति लोरेन वॉरेन को डरा सकती है, तो फिर ये फादर क्या चीज है। खैर उस रात फिर से सभी कुछ रिपीट होता है और जॉर्ज को आवाजें सुनाई देती हैं जो उसको सबको मारने के लिए बोल रही थी। जॉर्ज यहाँ पर पागल होने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये सब कहती देखकर अगले दिन लाइब्रेरी जाती है और एमिटिविल की हिस्ट्री को पढ़ती है। वो सारे आर्टिकल्स पढ़ती है जिसमें ये लिखा था कि रोनाल्ड ने अपनी फैमिली को डीमन समझकर सबको गोली मार दी थी। अब वहीं उसे रोनाल्ड की एक कॉपी भी मिलती है जिसके अंदर कैच देम किल देम लिखा हुआ था। कैथी और डेप्थ में इसकी हिस्ट्री पढ़ती है तो वो ये समझती है कि यहाँ पर कैचम नाम का एक रेवरेंड था जो कि इंडियन वर्कर्स यानी कि नेटिव अमेरिकन पर डिमोनिक रिचुअल्स परफॉर्म किया करता था और उन्हें सेटन को सैक्रिफाइस कर देता था। फिर एक दिन उसने खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो खुद की सोल को उसी घर के अंदर ट्रैप कर सके। अब ये सब पढ़कर कैथी समझ जाती है कि जॉर्ज को कैचम ने पजेस कर लिया है और उससे वो ये सब करवा रहा है, और रोनाल्ड को भी यहाँ पर कैचम ने ही पजेस किया था। खैर जॉर्ज को फिर से वही सारी चीजें सुनाई देती हैं जो कि दीवार के पीछे से आ रही होती हैं। जॉर्ज अब इस बार फाइनली उसे क्रॉस कर लेता है और अंदर बेसमेंट में जाता है। वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर नेटिव अमेरिकन को टॉर्चर किया जाता था। वहाँ पर उसे कैचम दिखाया जाता है जो कि खुद को मार लेता है और उसके खून के छींटे जॉर्ज के ऊपर पड़ जाते हैं, जिससे कि जॉर्ज पूरी तरह से पजेस्ड हो जाता है। कैथी हेल्प लेने उधर लाइब्रेरी से ही फादर के पास में जाती है, लेकिन फादर ये कहते हैं कि एमिटिविल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है जिससे कि वो नहीं लड़ सकते। कैथी बहुत डरी हुई रहती है और जल्दी में अपने घर भागती है। वहाँ पर बोट हाउस में जॉर्ज कैथी को मारने की कोशिश करता है और पूरी तरह से पजेस्ड हो जाता है। कैथी किसी तरह से उसे बचाकर घर के अंदर लेकर आती है। घर के अंदर अब चेल्सी
किसी को कॉफिन दिखता है जिसके ऊपर उन सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं। इन अदर वर्ड्स की जॉर्ज जिनको मारने वाला था। कैथी और तीनों बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू करते हैं और जॉर्ज गन लेकर उनका पीछा करता है, यानी कि इन सबके ही नाम वहां पर लिखे हुए थे। जॉर्ज अपनी नेगेटिव पावर से सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, यानी कि कैचम, लेकिन कैथी और बच्चे खिड़की तोड़कर ऊपर घर की छत पर चढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में जॉर्ज भी ऊपर आता है, लेकिन बिली उसे रॉड मारकर बेहोश कर देता है और जॉर्ज वहीं पर ऑन द स्पॉट नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग नीचे आते हैं और जॉर्ज को टाई कर बोट में बैठाकर ले जाते हैं और बहुत देर बाद जब नेक्स्ट डे जॉर्ज की आंख खुलती है तो वो नॉर्मल हो जाता है और ये कहता है कि उन लोगों को एमिटिविल से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए और वो लोग उस विला को छोड़कर चले जाते हैं। इनफैक्ट वो अपनी बिलोंगिंग्स को भी लेने नहीं आते और वो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।